हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 9 का ही पार्ट 2 द ग्रेट स्टोन फेस। द ईयर्स वेंट ऑन, वर्ष बीतते गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन। अर्नेस्ट अब एक यंग मैन में परिणत हो गया, बड़ा हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, और घाटी के जो लोग थे उस की ओर आकर्षित हुए। They saw nothing remarkable in his way of life. वे लोग उसके जीवन में कुछ रिमार्केबल तो नहीं पाते थे, except that when the labor of the day over, सिवाय इसके कि जब दिन भर के काम समाप्त हो जाते, he still loved to gaze upon the great stone face. तो वो अब भी ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद करता था। उसकी ओर वो गैजिंग मतलब एक टक से देखा करता था। Their idea was that this was a folly. उन लोगों का विचार था कि ये बेवकूफ़ी थे, बट pardonable, लेकिन ये क्षमा करने योग्य था। Because Ernest was industrious, kind and neighborly. क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही मेहनती था और दयालु था, और वो नेबरली मतलब पड़ोसियों का हित करने वाला था, पड़ोसी का भी वो देखभाल कर देता। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वे लोग नहीं जानते थे ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक शिक्षक हो गया, गुरु हो गया। and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. और जो फीलिंग्स सेंटिमेंट्स थे जो कि ग्रेट स्टोन फेस से उसमें आता था, उसे उसके उस युवक के हृदय को और भी उदार बना देता था, एनलार्ज करता था। एंड फील इट विद डीप सिंपैथीज देन अदर हर्ट्स, और अन्य लोगों के हर्ट्स हृदय की तुलना में उसमें और भी गहरे रूप से सहानुभूति की भावनाएं आ जाती थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस ओड कम अ बेटर विस्डम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। वे लोग नहीं जानते थे कि इस तरीके से कि वो गैजिंग करता था ग्रेट स्टोन फेस को, तो उसमें विस्डम, उसमें जो विद्वता थी और वो और भी अधिक हो जाती थी एक बुक को पढ़ने के बजाय। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, कि ना ही अर्नेस्ट जानता था कि जो थॉट उसमें आ रहे हैं, सो नेक्स्ट पेज, सो नेचुरली, जो कि बहुत ही नेचुरली आ रहे हैं उसके अंदर, इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड, चाहे वो फायर साइड में हो या फील्ड्स में, जहाँ से भी वो गैजिंग करता था उसके अंदर नेचुरली अच्छी भावनाएं आती थी। वर ऑफ अ हायर टोन दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम, और कोई भी उसके साथ शेयर करता उससे अधिक हायर ऊंची बातें और भावनाएं उसके अंदर में आती थी। ए सिंपल सोल, सिंपल एज वेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, और अभी भी उसका सोल हृदय बिल्कुल सिंपल था, और इतना जितना कि पहली बार उसकी माँ ने उसे उसकी वो ओल्ड प्रोफेसी जो थी, पुरानी कहानी सुनाई थी। ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, और वो उस मार्वेलस शानदार चेहरे को देखा करता था जो कि वैली की ओर दिखती हुई झुकी हुई थी। एंड स्टिल वंडर्ड, और अब भी वो आश्चर्य करता था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि वो ये इसका जो मानव रूप है वो आने में इतना देर क्यों कर रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बेरीड, अब तक वो बेचारे जो मिस्टर गैदरगोल्ड, हमने पार्ट 1 में जाना था कि वो रिच मर्चेंट थे, और उनके आने पे लोगों ने हल्ला किया था, अफवाह फैलाया था कि वो ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है, लेकिन अर्नेस्ट ने इसे नहीं स्वीकार किया था। वो भी अब क्या हो गया, वाज डेड, उसकी मृत्यु हो गई, एंड बेरीड, और उसे दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसका धन जो कि उसका शरीर और उसकी आत्मा का अस्तित्व था, मतलब उसके धन के कारण ही लोग उसे
बहुत अधिक चाहते थे, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के पहले वो भी समाप्त हो गया था, धन भी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, जैसे उसका गोल्ड जो धन था समाप्त हो गया, इट हैड बीन जेनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल, तो सभी ये इस बात पे एग्री हो गए, सहमत हो गए कि उसमें कोई भी ग्रेटनेस नहीं थे ग्रेट स्टोन फेस की तरह। आखिरकार आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, वो जो नष्ट मर गया वो मर्चेंट जो बर्बाद हो गया, अब तक सारे धन भी नष्ट हो गए, तो उसमें और जो शानदार मैजेस्टिक मतलब शानदार ग्रेट स्टोन फेस जो पर्वत पर है, दोनों में कोई समानता नहीं थी। लोगों ने अब कहना शुरू किया, इट्स सो हैपेंड, फिर ऐसा हुआ दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत वर्ष पहले उस घाटी का ही एक सन बेटा जो कि वहाँ जन्म लिया, तो वो भी क्या हुआ कि बहुत पहले सोल्जर सैनिक बन गया था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, और बहुत अधिक फाइटिंग के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, वो अब एक प्रसिद्ध कमांडर था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाई द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और वो युद्ध भूमि में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। मतलब वो उसके युद्ध भूमि में आते ही वो बिल्कुल तहलका मचा देता होगा और सबको बिल्कुल शत्रु सेना को वो मार के भगा देता था, इसीलिए ब्लड एंड थंडर नाम से वो प्रसिद्ध हो गया था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो भी क्या हो गया, बूढ़ा हो गया और टायर्ड थक गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, उसने भी अपनी इच्छा जाहिर किया कि वो अपने नेटिव वैली में वहाँ पे वापस आएगा। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, उसके इनहेबिटेंट्स जो थे वहाँ के वैली के जो निवासी थे, उसके ओल्ड पुराने नेबर्स पड़ोसी लोग और उनके बच्चे जो बड़े हो गए थे, सभी लोग तैयारी करने लगे टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध कमांडर की स्वागत में सब कोई तैयारी करने लगे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, अब ये कहा जाने लगा कि अंत में एट लास्ट जो लाइकनेस था ग्रेट स्टोन फेस का, वो वास्तव में अब उपस्थित होने वाला था, मतलब वो आ गया है ना। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, इसलिए बहुत अधिक एक्साइटमेंट वैली में उस घाटी में हो रही थी। एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गैजिंग एट इट, बहुत से लोग जो कभी देखते भी नहीं थे ग्रेट स्टोन फेस को, अब वो देखने लगे ग्रेट स्टोन फेस की ओर, अपना समय बिताने लगे देखने में। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, ये जानने के लिए कि क्या कैसा जनरल ब्लड एंड थंडर दिखता है वास्तव में। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल के आने के दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपुल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और घाटी के अन्य लोग सभी लोग क्या किए, अपना काम वाम निपटाए, अपना काम छोड़े, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंकेट मतलब होता है भोज या दावत देना, है ना। हियर इज रिटेन फीस्ट यानी भोज, तो वो एक बड़ी सी दावत दिया लोगों ने उसके आगमन की खुशी में, उसकी तैयारी किए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सैनिक अपने गार्ड में खड़े हो गए। फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड, फ्लैग्स जो झंडा था उसे हिलाया गया और लोग चिल्ला रहे थे। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट जो था वो भी कुछ दूरी पे खड़ा हो गया ब्लड और थंडर के फेस को देखने के लिए, मतलब उस सैनिक के चेहरे को मिलाने के लिए कि वो दिखता है नहीं है या नहीं।
ग्रेट स्टोन फेस की तरह। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, और वहाँ से वो बहुत सी आवाज़ें सुन रहा था, लोग चिल्ला रहे थे। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। खुशी से नाचते हुए एक व्यक्ति चिल्लाया कि बिल्कुल वैसा ही चेहरा। आप क्या होते हैं? वंडरफुली लाइक दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। दूसरा चिल्लाया कि आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल वैसा ही। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, क्राइड ए थर्ड। तीसरा चिल्लाया, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज। वो इस पृथ्वी का या किसी युग का वो सबसे ही महान व्यक्ति है, बियॉन्ड डाउट, बिना किसी डाउट के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जेनरल्स फेस। अर्नेस्ट अंत में उस जेनरल के चेहरे को देख पाया। एंड इन द सेम डिस्टेंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसी तरफ दूसरी ओर वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा। इफ अदर्स वॉज सच अ सिकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, और लोग जो चिल्ला रहे थे कि वो उसी के जैसा है, ग्रेट स्टोन फेस जैसा। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, अर्नेस्ट को ये पता भी नहीं चला कि वो वैसा है, वो पहचान नहीं पाया। इफ फियर नॉट अर्नेस्ट सेड इजर्ट, उसके हृदय ने कहा फियर नॉट हर अर्नेस्ट, निराश मत हो अर्नेस्ट। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, मानो ग्रेट स्टोन फेस ही उसे धीरे से कह रहा हो, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, कि अर्नेस्ट डरो मत, फियर मत करो, निराश मत हो, ही विल कम, वो आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 9 भी पढ़ लिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स गेट ज्ञान टेक्स्ट वेबसाइट में मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे। और पार्ट 1 भी उसी में है। थैंक यू।